नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अदाकारा के विषय में बताने जा रहे हैं जो बेहद खूबसूरत थी, इसलिए उन्हें उनका परिवार पर्दे में रखता था। लेकिन आज भी इन्हें इनके चाहने वाले नहीं बुला सके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इनकी दमदार एक्टिंग का ही नतीजा है। आइए आज जान लेते हैं एक्ट्रेस नसीम बानो जी के विषय में। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अगर बहुत अधिक पसंद आए तो हमारी मेंबरशिप लेने के बारे में सोचिएगा ज़रूर। आइए शुरू करते हैं। भारतीय सिनेमा के कई खूबसूरत अदाकाराओं ने इंडस्ट्री में राज किया, लेकिन आज कहानी बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार की, जिसकी खूबसूरती की वजह से उसके परिवार ने ही उसे पर्दे में रखा था। बंटवारे में पति को छोड़ पाकिस्तान के बदले भारत को इन्होंने चुन लिया, और बेटी की खातिर अपने करियर की पीक पर इन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। यानी ये खूबसूरत तो थी ही, लेकिन दिल की और दिमाग दोनों की धनी भी थी। तो आइए आज इनकी कहानी को जान लें। भारतीय सिनेमा में 40 के दशक की सबसे सुंदर और शानदार एक्ट्रेस नसीम बानो की, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर 31 वर्षों से अधिक तक राज किया। उनकी सुंदरता की वजह से उन्हें ब्यूटी क्वीन भी कहा जाता था। यही नहीं, नसीम बानो को भारत की पहली फीमेल सुपरस्टार के तौर पर भी जाना जाता है। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम रोशा आरम बेगम था। नसीम बानो की मां शमशाद बेगम उर्फ छमियान बाई एक मशहूर गायिका हुआ करती थी। नसीम की परवरिश बिल्कुल शाही तरीके से हुई थी। वह पालकी में सवार होकर स्कूल जाया करती थी। कहा जाता है कि नसीम इतनी खूबसूरत थी कि उनका परिवार उन्हें नजर से बचाने के लिए हमेशा पर्दे में रखता था। माँ का सपना था बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, मगर नसीम एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी। एक बार जब वह अपनी माँ के साथ फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखने गई, तब वह काफी प्रभावित हुई। उसी दौरान डायरेक्टर की नज़र नसीम बानो पर पड़ी। वह उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गई और फौरन फिल्म ऑफर कर दी। मगर नसीम की माँ ने अभी बच्ची है कहकर ऑफर ठुकरा दिया। नसीम की माँ नहीं चाहती थी कि बेटी फिल्मों में काम करे। इसके बाद फिल्म प्रोड्यूसर सोहराब मोदी ने खून का खून फिल्म के लिए बतौर लीड एक्ट्रेस नसीम बानो को ऑफर किया। इस बार भी उनकी मां ने इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नसीम अपनी मां के लाख मना करने के बावजूद एक्ट्रेस बनने की जिद पकड़ के बैठ गई थी। वह मां को मनाने के लिए भूख हड़ताल पर भी चली गई। बेटी की जिद के आगे मां की ममता पिघल गई, और मां की रजामंदी मिलने के बाद नसीम ने फिल्म खून का खून से भारतीय सिनेमा में अपना डेब्यू पेश किया। फिल्म काफी हिट रही। अब पूरा देश नसीम की खूबसूरती पर मोहित हो गया था। उन्हें फिल्मों के खूब ऑफर आने लगे, जिसके बाद पढ़ाई छोड़ एक्टिंग पर ही वे फोकस करने लगी। आगे फिल्म पुकार में नूर जहां का किरदार नसीम के करियर में गेम चेंजर के रूप में आया। इसके बाद कई सफल फिल्में देकर भारतीय सिनेमा की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। कहा जाता है कि सोहराब मोदी के अलावा कई प्रोड्यूसर के जब उन्हें ऑफर आने लगे, तब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नसीम कुछ समय तक वह ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकी थी, जिसको लेकर मोदी से उनकी अनबन भी हुई थी। बहरहाल इसके बाद नसीम ने दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भी कई फिल्में की। वह अपने दौर की न सिर्फ सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार थी, बल्कि नसीम सबसे ज़्यादा फिल्मों के लिए सबसे अधिक चार्ज करने वाली एक्ट्रेस के रूप में भी उजागर हुई थी। नसीम ने अपने बचपन के दोस्त एहसान उल हक से शादी की थी। उन्होंने बेटी सायरा बानो और बेटे सुल्तान अहमद को जन्म दिया था। उनके पति ने भी खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम ताजमहल पिक्चर्स था, जिसके तहत नसीम ने कई हिट फिल्म्स दी। साल 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। नसीम के पति पाकिस्तान चले गए, लेकिन नसीम ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया और भारत में रहने ही पसंद किया। पाकिस्तान जाने के बाद एहसान उल हक कभी नसीम से मिलने भारत नहीं लौटे। कहा जाता है वह अपने साथ नसीम की फिल्मों के नेगेटिव भी ले गए थे, जिनसे उन्होंने खूब पैसे कमाए, क्योंकि नसीम के पाकिस्तान में भी काफ़ी फैंस थे। बेटी सायरा बानो भी माँ की तरह ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी। हालांकि पहले नसीम नहीं चाहती थी कि सायरा फिल्मों में काम करे, लेकिन बेटी की जिद के आगे उन्हें मानना ही पड़ा। फिर सायरा भी अपनी माँ नसीम पर ही गई थी, जिसके बाद बेटी के लिए नसीम ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया। यह वही दौर था जब नसीम अपने करियर के पीक पर थी, और उनकी बेटी बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही थी। वह नहीं चाहती थी कि बेटी सायरा की तुलना उनसे की जाए, इसलिए उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म अजीब लड़की के बाद एक्टिंग को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।
नसीम की बेटी सायरा बानो भी बॉलीवुड की स्टार बनी। वहीं नसीम ने बेटी की कई फिल्मों में उनकी ड्रेसेस डिजाइन की। सायरा और दिलीप कुमार की शादी में भी नसीम ने बड़ी भूमिका अदा की थी। वहीं 18 जून 2002 में नसीम का निधन हो गया था, लेकिन आज भी वे अपनी एक्टिंग और इंडस्ट्री में अपने बहुमूल्य योगदान की वजह से हमारे दिलों पर राज करती हैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए।